कुछ भी आता नहीं है कुछ भी, बस मेरा काम हो रहा है। आता नहीं है कुछ भी, बस मेरा काम हो रहा है। आपके संत श्रवण आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। पांडुक बन अभिषेक कराया, ओ प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, हाथी पे बिठाया। पांडुक बन अभिषेक कराया, पांडुक बन अभिषेक कराया। तो इसलिए आज तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। यह विधि मंगल आरती कीजिए, यह विधि मंगल आरती कीजिए। ओ आरती कीजिए प्रभु आरती कीजिए, आरती कीजिए प्रभु आरती कीजिए। ओ यह विधि मंगल आरती कीजिए, यह विधि दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 अब गति पारी उतार जिहाजा, अब गति पारी उतार जिहाजा। यह विधि मंगल आरती कीजिए, यह विधि मंगल आरती कीजिए। पंच परम पद भज सिख लीजिए। इसलिए 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 बाबा तेरी आरती करो, तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। कि आजकल भ्रमित करके लोगों को कुछ पंथवाद के चक्कर लग गए और महिला विषय की बात आने लगी और उसमें ये सिद्ध करने लगे कि जो महिला शिशु को गर्भ में 9 महीने रख सकती है और जन्म दे सकती है, वह महिला विषय क्यों नहीं कर सकती? तो उनके लिए ये शाश्वत नियम के साथ नियोग की बात एक बार समझना चाहिए। इसमें कोई पंथवाद नहीं है, ये मोक्ष मार्ग में चलने वाली प्रक्रिया नियोगात्मक भी है। जैसे सचिंद्रानी ने प्रथम दर्शन किया, दर्शन करके नारी पर्याय का छेदन कर लिया और छेदन करने के बाद लेकर के भी वही बाहर आई, सौदरमिंद्र को भी दिया। तो वहां पर सौदरमिंद्र ने अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात पुनः सचिंद्रानी ने ही पहुंचा, परंतु अभिषेक नहीं किया। तो ये जब देवी देवताओं के साथ चलने वाली शाश्वत प्रक्रिया जन्म के समय की वहां पर लागू होती है और उसमें ये सिद्ध होता है कि अभिषेक की प्रक्रिया जो कोई भी है वह पुरुष प्रधान क्रिया है, तो इसमें महिलाओं का नियोग कहाँ से सिद्ध होता है? इसलिए अभिषेक की विधि में किसी प्रकार का कोई भी पंथवाद नहीं लगाना चाहिए। ये अभिषेक की जो कोई भी प्रक्रिया है ये पुरुष प्रधान क्रिया है, नियोगात्मक क्रिया है। इसलिए जब जन्म के समय वह सचिंद्रानी नहीं कर रही है, बाद में पहुंच रही है, तेल लगा रही है, काजल लगा रही है, कपड़े पहना रही है, सब कुछ कर रही है, परंतु अभिषेक नहीं करती। तो इस शाश्वत नियम के साथ वह नियोगात्मक क्रिया है, पंथवाद की कोई क्रिया नहीं है। इसलिए महिलाओं को किसी प्रकार से कहीं भी दुराग्रह नहीं करना चाहिए और किसी पंथवाद की बात में उलझना नहीं चाहिए। यदि कोई आपको बाध्य करता है तो उनको एक बार निवेदन कर देना
कि पहले सचिन रानी से करवा दो, फिर हम बाद में करेंगे। अब सचिन रानी जब नहीं करेगी तो तुम कहां से करोगे? तो आपका सिद्धांत सुरक्षित हो जाएगा, अन्यथा आप पंथवाद में उलझ जाओगे। तो पंथवाद में कहीं पर भी मोक्ष मार्ग नहीं है। भगवान बनने की जो भी विधि यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, ये बिना पंथवाद के जो स्वयं जिस मार्ग पर चल करके भगवान बने हैं, उस रास्ते का प्रदर्शन आपके सामने रखा जा रहा है। इसलिए आप पथ पर चले, पंथ में ना उलझे। पंथ में उलझन है, लड़ाई है, झगड़े हैं, और पथ में सीधा साधा रास्ता है, मोक्ष मार्ग है, कल्याण है। महाराजा नाभिराज से अनुमति लेकर के प्रारंभ करते हैं आज का तांडव नृत्य। आप भी देखेंगे। बस गई रे तोरी शांति छवि बनी, बस गई रे तोरी शांति छवि बनी, बस गई रे। तोरी शांति छवि बनी, बस गई रे तोरी शांति छवि बनी, बस गई रे। नैनों को शीतल कर गई रे, नैनों को शीतल कर गई, तोरी शांति छवि बनी, बस गई रे तोरी शांति छवि बनी, बस गई रे।
दर्शन को पाए सुखद दर्शन को पाए सुखद नैना सुखद नैना दर्शन नहीं चेना सुखद नैना दर्शन नहीं चेना तोरी शांति छवि बस गई तोरी शांति छवि बस गई तोरी शांति छवि बस गए 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 दैया 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 तोरी शांति छवि बस गए तोरी शांति छवि बस गए तोरी शांति छवि बस गए दर्शन को पाए सुख
दिल देना तोरी शान के छवि में बस गई तोरी शान के छवि में बस गई तोरी शान के छवि में बस गई लगन 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 तोरी शान के छवि में बस गई 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 अच्छा नहीं लगा? हाँ, जब अभी इतना अच्छा लगा, जब साक्षात करता हुआ तब कैसा लगता होगा? भावना करो, जब साक्षात तीर्थंकरों का सद्भाव हो उस समय हमें भी अवसर देखने को मिले और बाद में उनकी हम चरण शरण ले करके हम भी उनके पीछे लग जाए हैं? हाँ, अब तांडव नृत्य की खुशी मना करके सौधर्मेंद्र चल देते हैं अपनी स्वर्गपुरी की ओर। चलिए सभा प्रारंभ करते हैं और सभा प्रारंभ करने के पूर्व यहाँ पर एक बोली निकालनी है कि पर्दे का अनावरण कौन करेगा। तो यहाँ पर आपको एक टिकट में डबल मजा मिल रहा है। प्रभु के प्रथम दर्शन पालने में करने के लिए मिलेंगे और पूरे जनसमूह को कराएंगे। साथ ही साथ आपको पालना झुलाने का अवसर भी माता पिताजी के साथ में दिया जाएगा। तो कौन पुण्यशाली होगा जो सौभाग्य को प्राप्त करेगा। पलने का महत्व तो महिलाएं अच्छे से जानती हैं और वही बोलियां बोलेंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि अगर महिलाएं कुछ मन में ठान लें तो ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। बस रास्ते में पानी पूरी की दुकान नहीं होनी चाहिए। चलिए आरंभ करें, प्रारंभ करें पलना। ओ पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा है बड़ा, पर्दे के पीछे प्रभु माना झुलाना, पर्दे के पीछे प्रभु माना झुलाना, गरीबों के बंधन को काटना। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। कौन पुण्यशाली होगा? आरंभ तो कर दो। आरंभ करने में कुछ 11 111 जोरदार तालियां बजाओ हमारी बहन के लिए।
क्योंकि नींव रखने वाला सबसे बड़ा होता है। चलिए 11-111, जो बढ़ेगा वही सौभाग्य पाएगा। पूरे परिवार के साथ आपको यह सौभाग्य दिया जा रहा है, मगर परिवार के हिसाब से लाया करो, डर जाते हैं हम परिवार बोलते हुए। 11-111, 11,000 में 11-22 लोग निकलते हैं। 11-111, क्योंकि थोड़े लोग रहेंगे तो वीडियो भी आती है, फोटो भी आता है। इसको ठीक तो करो पहले। 11-111, आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। ये पालनहार का पालना है। युग के आदि में पलने में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पलने में बैठे बैठे, पलने में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। 11-111, यदि किसी के घर में अभी तक पालना न झूला हो और इच्छा हो तो एक बार प्रभु का पालना झूला करके देखो। दूसरा, अनावरण करके यदि पालना भी झूलाना हो तो उस ढंग से बोली बोलो, जो बोलेगा वो नावी राय के साथ प्रथम पालना झूलाएगा। 11-111, 11,000 में नहीं, 11 में प्रधान आवरण तक तो है, आगे तक का भी देखेंगे जो जैसा बढ़ेगा। 11-111, पलना ये रत्नों वाला रेशम की डोरी वाला, पलना ये रत्नों वाला रेशम की डोरी वाला, जो वे भरोसे बिना जाऊं मैं बापे बलहा। पलना ये रत्नों वाला रेशम की डोरी वाला, बापे झूले बिरला, बापे जाऊं बलहा। पलना ये रत्नों वाला। ये सही कर दो, हाँ थोड़ा साफ कर दो इसे, तीखी आवाज कर दो महिलाओं जैसी, जो इनकी समझ में तो आ जाए। 11-111, हाँ ऐसी। 11-111 कितना? 21, हाँ कितना? अरे मन के भाव आ गए हैं, अब तो बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। 11-111, 11,111 रुपए। अब आई समझ में? हाँ ऐसी आवाज रखो, समझ में आ गई उधर। 11-111, एक काम करो 11 महिलाएं मिल जाओ, बोली मिलके बढ़ा लो। 11-111, 11-111 पुरुष वर्ग में कोई भैया? 11-111, 3 लोग को आनंदित करने वाले और सची इंद्राणी की पर्याय को सार्थक करने वाले प्रभु का पालना है, आपके घर के बेटे का नहीं। अब तो पालने बंद ही हो गए, जन्म होती वेंटिलेटर पर जाते हैं और कितना खर्च उठाते हो, और फिर भी भरोसा नहीं रहता, कितने खर्चा करा के जाता है। और प्रभु का पालना झूला ये दिन ही नहीं आएंगे। 11-111, ओ पालनहारे मरु देवी दुलारे, ओ पालनहारे मरु देवी दुलारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, मुझे तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। दोनों हाथ उठा के गरीबों का तू ही सहारा, तुझे अपना कह के पुकारा, हमरी ये उलझन सुलझा दो भगवान, हमरी ये उलझन सुलझा दो भगवान, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं।
पूछे बेटे हमेरा तो इन 11 वाले के अलावा हमारा कौन नहीं। कोई है? तिल्दा में 11 से ज्यादा है नहीं। देखो कहीं 11,000 में अटक गए तो। हेलो, अरे तिल्दा वालों, विनय भैया बोल रहे हैं पालना झुलाने के लिए। कौन बोल रहे हैं? वाणी भूषण विनय भैया। पीछे तक आवाज नहीं आ रही लगता है। क्या करना है हमें? भगवान का पालना झुलाने का सौभाग्य प्रथम बार यह बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिन जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उनके परिवार से यदि पालना झुलाया जाता है तो वो तकलीफ दूर हो जाएगी। मेरे पास एक नाम आया था लेकिन वो रायपुर से अभी तक पहुंच नहीं पाई है यहाँ विशेष रूप से। उनको कोई बालक नहीं हो रहा था, घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा था किसी प्रकार का, तो उन्होंने पालना झुलाने का भाव रखा था। ऐसा कोई व्यक्ति हो यहाँ बैठा हो परिवार, तो वो अवश्य इस बोली को ले, ऐसी हम सबकी मंगल भावना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ 11,111 रुपए सभी महिलाएं ध्यान। पहली बार इस भव्याति भव्य पंचकर्णक महामहोत्सव में आपको पालना झुलाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो बोली बढ़ाएं, एक बार बढ़ाएं फिर अपने आप बोली बढ़ेगी। आरंभ करें। आरंभ तो हो चुकी है 11 से, आगे आधी आप बढ़वा दो। हाँ बोलो, 11 के आगे आधी बढ़वा दें 11.5। 15,515 पीछे से कि यहाँ से? अब 2 जगह से हो गई। अब दोनों फैसला करो, जो आगे बढ़ेगी उसकी बोली मिलेगी। 21 बोलो सीधा, 17 क्या होता है, खतरा हो गया। 21,221 जोरदार ताली बजाओ हमारी बहन के लिए। मैं तो महलों में पलना झूला, मैं तो महलों में पलना झूला, ओ झुलाई जी झुलाई, झुलाई जी झुलाई, मैं तो महलों में पलना झूला, मैं तो महलों में पलना झूला। 11 वाले सोचे बेचारे। हाँ 21 तो हो गया है उधर से। 21,221 जो बढ़ेगा वही अवसर पाएगा। अरे इससे ज्यादा का तो मोबाइल बच्चा फोड़ देता है घर में। अरे मोबाइल तो दूर है, फाउंडेशन में कितने लगते? ये महिलाएं हमने पहले दिन कहा था कि घर में सबसे ज्यादा अशुद्धि इस समय फैलाने वाला कोई है तो महिलाएं हैं। ये पुरुष जाते हैं, बाल कटा के आते हैं, 3 बार नहाते हैं, और ये ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लौट के आके मुंह भी नहीं धोती। 3 दिन तक नहीं नहाती, कहीं मेकअप ना धुल जाए। जल्दी बोलो। 21,221 एक बार भाव बनाओ दीदी। 25 में बनी बात तो ठीक, नहीं बनी तो बढ़ाने का तो पुण्य मिलेगा ही। बोलो मन क्या। अब 22 तक आप आ गई थी तो 22,822 हमने बोल दिए, 23 तक तो वैसे पहुंच गई, 2,000 की तो बात है। बोलो अब दी ज्ञान लगाओगी, लगाओ। 21,221 बोली चली जाएगी, अवसर छूट जाएगा। ओ झूल रही हो मरुद बिलाल। और इसमें बोली जो आप बोल रहे हैं ना 5 चूना जैसे, इसमें जो बोली चल रही है उसका स्तर ये है कि जोड़ी से ही झुलाने मिलेगा, परिवार सहित नहीं मिलेगा। झुलाना हो तो ढंग से बोलो। ओ झूल रही हो मरुद बिलाल, मरुद बिलाल, सोने के पलने में, रत्नों के पलने में, सोने के पलने में, रत्नों के पलने में, सोने के पलने में, सोने के पलने में, रत्नों के पलने में, झूल रही हो माता तेरो लाल, सोने के पलने में, झूल रही हो माता तेरो लाल, सोने के पलने में। ये अनावरण के लिए भी वही बोल रही थी क्या? नहीं वो दूसरी थी, ये दूसरी है, दोनों अलग अलग हो गई। देवरानी जेठानी है क्या? नहीं नहीं, ये तो बहुत दुरानी है, एक आगे है एक पीछे है। दुरानी जिठानी नहीं है, दुरानी है। देखो अभी मैंने आपको नाच के दिखाया है ना, सीखा तो होगा ही कुछ ना कुछ। सिखाने वाला इससे ज्यादा पैसे ले जाता, आपको डबल फायदा मिल रहा है। बोली अरे मेहंदी वाला ही कितना ले जाता है। हाँ
21,221 कौन बढ़ेगा? मैं ही बढ़ रहा हूं, वहां से बढ़ता बढ़ता यहां तक आ गया। तू ऐसा करके बढ़ता बढ़ता पार्लर तक चला जा, फिर समस्या हो जाएगी। वहां पैसे देने के लिए है, यहाँ नहीं है। जल्दी बोलो, 21,221 अवसर छूट जाएगा। नाभिराय को राज दुलारो, झूल रहो पालन में, झूल रहो पालन में, झूल रहे पालन में। नाभिराय को राज दुलारो, झूल रहो पालन में, झूल रहो पालन में, झूल रहे पालन में। अरु देवी को आप पुकारो, अरु देवी आप पुकारो, झूल रहे पालन में, झूल रहे पालन में, झूल रहे पालन में। 25,525। यदि इसी में समय खर्च कर लोगे तो हम आपको नाटक नहीं दिखाएंगे। फिर जल्दी बोलो, नाटक देखना हो तो। 25,525 हो गए। ये महिलाएं जिस तरह से बोल रही ना, ऐसा लगता है नाटक इन्हीं के ऊपर दिखा देना चाहिए। दिखा दे प्रिया चरित्र, आज वही नाटक दिखाते हैं। फिर चलो, बढ़ता बढ़ता इसी पंडाल के बाहर निकल जाऊंगा मैं। जल्दी बोलो, 25,525। 31 बोलो, नहीं बोल रहे। 25,525 तक पहुंचे हैं आज भाई। हमारे जितने भी भाई हैं सभी का मौन अच्छा, है। 25 वाले अलग है, 21 वाले अलग हैं। हाँ, 21 वाले अलग हैं, 25 वाले अलग हैं। तो 21 वालों से पूछो तुम अनावरण करके इनके साथ झूला सकते क्या? तो दोनों मिलके आ जाए, एक अनावरण कर ले, एक झूला ले। हाँ, मिल जाएंगे, तैयार हैं। आ जाओ, आ जाओ। नहीं, दोनों को दोनों काम मिलेगा। हाँ, पहले 21 वाले अनावरण करेंगे, 25 वाले पल्ला झूलाएंगे, उसके बाद तुम झूलाना। ठीक है, दोनों के लिए हो गया आपका अनावरण, उनका झुलाना। और नहीं तो दोनों मिलके अनावरण कर, सुनो, दोनों मिलके अनावरण कर लो, दोनों मिलके झूला लो। हाँ, ऐसे तैयार। आ जाओ, तालियां बजाओ जोरदार दोनों के लिए, क्योंकि आज इन्होंने ही मेरी लाज रखी है, नहीं तो आज तो समझ में नहीं आ रहा था। नाम बोलो। हाँ, आरती जैन, आरती चेतन जैन कहां से? वारासिवनी से हमारे बीच बजाय, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आपका। आ जाओ दोनों। शालिका राहुल जैन जबलपुर, क्या बात है, दोनों बाहर वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए। बाहर वाले नहीं, इनके रिश्तेदार हैं। जबलपुर वाले 21 और वो पहले वाले 25,525 लिख लेना भैया। दोनों को बराबरी का हिस्सा दे दो, दोनों अनावरण कर ले, दोनों झुलाएं, तो 25-25 कर लो। आ जाओ, कर लेंगे। आ जाओ। चलिएगा, जिनके नाम लिए हैं इनके साथ वाले आ जाएं, और साथ वाले ही आने हैं। नहीं, जोड़ी जोड़ी से दो दो लोग आ जाओ, यहाँ बैठो। अब यहाँ पर एक और आपको प्रसंग के अनुसार थोड़ा सुधार करवाएंगे। आजकल पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में पालना का जब प्रसंग आता है तो वहाँ पर आदि कुमार की बोली लगा करके आप अपने बच्चों को प्रभु के पालने में झुलाते हैं। ये कहीं से कहीं तक आगम सम्मत नहीं है। कारण कि जो तीर्थंकर प्रकृति वाले प्रभु जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने तीनों लोगों को आनंदित किया है, खुश किया है, और आपका क्या करता है? आते ही घर को दुखी करता है। दूसरा, 10 अतिशय के धारी होते हैं तीर्थंकर प्रकृति वाले प्रभु शिशु, उनके निहार नहीं होता, पसीना नहीं आता, सुगंधित शरीर वाले होते हैं। और आपका नवमल द्वारे बहे घिनकारी, ऐसी देह करे किमियारी, ऐसी देह को धारण करने वाला आपका यह औदारिक और पंचम काल का शरीर वाला बालक है। इसलिए उसकी तुलना प्रभु से नहीं होनी चाहिए। विधि नायक भी इनके मायके के परिवार वालों के हैं, इनके खुद के नहीं। तो ये हम आपको बता रहे हैं
कि आप कभी भी पंच कल्याणकों में इस प्रकार के अपने बालक को आदि कुमार की बोली लेकर के पालना ना झुलाया करें, ये आगम सम्मत नहीं है। दूसरी बात, जब बाल कीड़ा हो तो आदि कुमार की बोली नहीं होती, बल्कि उनके मुख्य सखा की होती है। क्योंकि आप जिस प्रकार पालने में अपने बालक की तुलना नहीं कर सकते, ऐसे आदि कुमार की भी तुलना आप अपने बालक में नहीं कर सकते। परंतु यहाँ स्थापना निक्षेप होने से मुख्य सखा आप बना सकते हैं, जिनकी सलाह पर सारे खेल होते हैं, घनिष्ठ मित्र। इसलिए आप उसको क्या बोलेंगे? बाल सखा। क्या बोलेंगे? तो कितने हैं यहाँ पर लड़के खेलने वाले? लड़के नहीं खेलती? हाँ, लड़के लड़के खेलते हैं। ये तो आज का कोई एजुकेशन का जमाना है। कितने हैं? इधर बैठो, नीचे देखें कितने हैं। मैं तो पार्टी है कितनी, देखे तो सही। हाँ, इनके सबके नाम लिखे हैं, ये लिखवाना है। हाँ, कितने हैं? तो एक बार बिठाओ, देखें। और है कोई? 3 3 6 3 9 है। आधे आधे करने के लिए 10 भी नहीं है। 5 इधर 5 इधर। वो तो कहाँ? ये 2 भी हैं क्या खेलने वाले? तीनों ही 12 हो गए। 12 घर में 12 हो गए, ठीक है, इतनी ठीक है ना? पर है तो इनका नेता कौन बनेगा? बाल सखा, जिसकी सलाह पर प्रभु खेलेंगे। तो बोलो बाल सखा के लिए। बाल सखा के लिए यदि बोलोगे तो देखो, चांदी की है ये, 11,000 में नहीं मिलती, बजती है। देखो, चांदी की है, चांदी की, माता के हाथ से मिलेगी। बाजार से तुम 1000 ले आओ, प्रभु के हाथ की कहां मिलने वाली। ये अलग ही प्रतीक होता कि हम बाल कीड़ा में भाग लिए थे। बच्चा भले ही बच्चा से होकर के बब्बा बन जाएगा, परंतु ये खिलौना ही याद दिलाएगा कि हम बाल कीड़ा में भाग लिए थे। 21,221 बाल सखा। ये बड़े लोग यदि गड़बड़ करें तो बच्चों को छूट दे देंगे, वो बोली ले डालेंगे सब। 21,221। इनके मम्मी पापा देखो हमारी तरफ, कौन अपने बच्चे को? देखो, ये चांदी का वजनदार खिलौना है, बजने वाला। ये प्रभु के खेल के बाद आपको माता के हाथ से मिलेगा। 21,221। कौन बढ़ेगा? यदि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाएगा, पूजन करेगा, तो उसको ये बजाने के लिए भी काम में आएगा। 31,331। जय हो। 31,331। और 2 काम करेगा, जब उसका विवाह हो जाएगा, उसके बच्चे होंगे, वो भी इससे खेल सकेंगे। अरे सब, हाँ, नाती पोते तक, क्योंकि ये खराब नहीं होता, चांदी का है, टिकाऊ है, सदियों तक रहने वाला है। हाँ। 31,331। छोटी छोटी भैया घुंघर वाले बाल, 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 छोटा सा माता मारू देवी बागुला, छोटा सा माता मारू देवी बागुला। 31,331। ये बोलो इधर देखो, 31 हो गए। अब तुमने ऊपर बैठा लिया, बोलो। 31,331 जो बढ़ेगा भाई, अब ले आएंगे तुम्हारी ससुराल से, चिंता नहीं करो। 12 शिव मंदिर बन रहा है, शिखर थोड़ा और रह गया है, घबरा क्यों रहे? हाँ बोलो। 31,331। 31,331। ए बस क्या, ट्रक ले लेंगे। 31,331। ओ घुंघरू नाचे। 36,336। जय हो। छत्तीसगढ़ है ना? हाँ, जोरदार तालियां बजाओ एक बार। ओ घुंघरू बाजे छना ना ना ना, छना ना ना ना, ओ घुंघरू बाजे छना ना ना ना, छना ना ना। ओ आज संगीत
41,441। जय हो 41,441। अब यदि 51 बोलोगे उसके आगे तो ये और जुड़ गया। ले अभी दोनों खिलौनों झुंझुना, दोनों खिलौनों से खुद ये खेले। घंटी, ये झुंझुना। देख लो इधर देखो, 51, देखो 51,551। जोरदार तालियां। 2 हो गए एक साथ, झुंझुना और घंटी। एक कंजूस। है ही नहीं है। हाँ अभी तुम्हारे नहीं है, 51 इधर के हैं, तुमसे तो पूछ रहे हैं। इधर है 51,551। तुम्हें बोलना हो तो बोलो। ये 2 एक साथ खिलौने चांदी के हैं दोनों। ऐसा दोस्त बनाना है जो स्वयं भगवान है, तो उससे अपने सुख दुख की वो स्वयं कह सकेगा। क्या ओ तेरा जैसा यार कहाँ ऐसा यारा, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरा जैसा यार कहाँ ऐसा यार करेगी। 2 झुंझुने मिल रहे हैं एक साथ में। जब बड़ा हो जाएगा, अगर उसने विवाह किया तो एक खुद बजाएगा, एक उसकी पत्नी बजाएगी। नहीं, बच्चे के काम आएगा। देखो बच्चों अभी से लेके आखिरी तक। 2 झुंझुने हो गए हैं। अब 51 से आगे जो बढ़ेगा उसको यह अवसर मिलेगा, और भगवान का बाल सखा वही रहेगा। जिन खेलों को उसकी सलाह पर ही सारे खेल होंगे, नेता होगा उस खेल का। कौन बनना चाहता है नेता? ओ ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बोलो। हाँ जी, 51,551। 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 और ये पूरे 3 बार। ये स्वयं माता के बेटे ने लिया है ना। चिंता मत करो, बेटा है ना। अरे हाँ। अब सखा क्या हो, जिनके घर में ही प्रभु का जन्म हुआ उन्हीं के भाई ने ले लिया। हाँ चलो, अब हम प्रभु का पालना झुलाना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कल के एक बार कार्यक्रम सुन लेंगे। कल का कार्यक्रम प्रातः काल में 6 बजे से ही प्रारंभ होगा। अभिषेक, शांति धारा, नित्यमय पूजन, जन्म कल्याण की पूजन, शांति हवन, महाराज श्री का मंगल प्रवचन गुरु महाराज की पूजन के साथ। दोपहर का कार्यक्रम 11:15 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें प्रभु के पाणी ग्रहण संस्कार की विधि आपके सामने लाई जाएगी। विवाह संस्कार के उपरांत यहाँ पर प्रभु का 12:30 बजे राज्याभिषेक होगा। अष्टदेवियां क्षीर सागर का जल लेकर के आएंगी। प्रभु के जीवन काल का आप दूसरा अभिषेक, राज्याभिषेक देखेंगे। तो राज्याभिषेक के साथ भेंट समर्पण का कार्यक्रम होगा। सभी राजे महाराजे भेंट समर्पण करेंगे, प्रभु की अधीनता स्वीकार करेंगे। तो प्रभु महामंडलेश्वर राजाओं का राज तिलक भी करेंगे। महामंडलेश्वर राजा उन्हें बनाएंगे। तो सेनापति की नियुक्तियां भी होगी। सेनापति नियुक्तियों के साथ सटकर्म पर उपदेश होगा। ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी जाएगी। नीलांजना का नृत्य होगा। लोकांतिक देवों का आगमन होगा। प्रभु दीक्षा वन गमन करने से पूर्व आपको यहाँ पर उनके दीक्षाभिषेक दिखाया जाएगा।
दीक्षाभिषेक के पश्चात प्रभु दीक्षा वन गमन करेंगे और कल गुरुदेव के कर कमलों से यहाँ पर मुनि दीक्षा का कार्यक्रम होगा, आप सब देखेंगे। शाम को संगीतमय आरती होगी। आरती के पश्चात 7 बजे से शास्त्र प्रवचन होगा। 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम कल आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, एक नाटक। समय बचा तो नाटक के उपरांत आपको थोड़ी सी भरत बाहुबली की सभा भी दिखाई जा सकती है, यदि वो सीख करके यहाँ पर उपस्थित रहे तो। इस तरह से कल के कार्यक्रम रहेंगे। आज का आगे का कार्यक्रम अब प्रारंभ करते हैं। अनावरण वाले खड़े हो जाएं, पहले पर्दे का अनावरण करें और फिर नाभि राय मरु देवी के साथ प्रथम पालना झुलाएं। ओ पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे, आज पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। सुनो, अभी एक लाइन इस तरफ से, एक लाइन उस तरफ से, इससे पता चलेगा कि ये दो बोली वाले अलग अलग हैं। एक उस तरफ से मुख करो, इस तरफ वाले करो उस तरफ मुख। वो नाभि राय को राज दुलारो, नाभि राय को राज दुलारो, झूल रहे है पलना, झूल रहे है पालनी, झूल रहे है पालनी। नाभि राय को राज दुलारो, नाभि राय को राज दुलारो, झूल रहे है पालनी, झूल रहे है पालनी। मरु देवी की आँख पुकारो, मरु देवी की आँख पुकारो, झूल रहे है पालनिए, झूल रहे है पालनिए, झूल रहे है पालनिए। रेशम की डोरी है, चंदन का पालना, रेशम की डोर है। ओ रेशम की डोरी है ये तो, रेशम की डोरी है, रेशम की डोरी है ये तो, रेशम की डोरी है। नाभि राय को राज दुलारो, झूल रहे पालनिए, झूल रहे है पालनिए, झूल रहे है पालनिए। मरु देवी की आँख पुकारो, मरु देवी की आँख पुकारो, झूल रहे है पालनिए, झूल रहे है पालनिए, झूल रहे है पालनिए। तेरो लाल सोने के पल्ले में, झूल रही हो माता तेरो लाल सोने के पल्ले में, और सोने के पल्ले में, रत्नों के पल्ले में, सोने के पल्ले में, रत्नों के पल्ले में, और सोने के पल्ले में, हो सोने के पल्ले में, रत्नों के पल्ले में, झूल रही हो माता तेरो लाल सोने के पल्ले में, झूल रही हो माता तेरो लाल सोने के पल्ले में।
अब डोरी अभी समेट के रख दो। अभी आगे पलना सोदरमिंद्र से फिर शुरू होगा। बच्चों को भी खिलौने मिलेंगे, तो खेलने के लिए बच्चों के लिए 1100 रुपये में एक बच्चे का नाम लिखा जा सकता है। तो जिनको जिनको खेलना हो उन बच्चों के आप नाम लिखा दो। हाँ बढ़िया है, ट्रक वगैरह है, बढ़िया डंपर भी है, ट्रैक्टर भी है। हाँ जी देखो, हाँ 1100 तो अब कम से कम हो ना, फिर भी कम है, इतने बड़े बड़े मिलेंगे पिंजरे। खिलौने अच्छे हैं, यादगार के लिए बच्चों को मिलेंगे। तो अब जिनको लिखाना हो 1100 में नाम लिखा दो। तब तक यहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपके मनोरंजक शिक्षाप्रद नाटक त्रिया चरित्र। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की, विद्वानों के चरणों में वंदन करते हुए और आप सभी को जय जिनेन्द्र कहते हुए इस कथानक को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। हे जिनवाणी मां, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना, दिखाने वाले को दिखाने की शक्ति देना। एक काशी जी के पंडित, जहां पर उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि रामायण महाभारत हुई है तो उसका आरंभ जो हुआ है, उसकी जो नींव रखी गई है वो महिलाओं के द्वारा रखी गई है। तब उन्होंने विचार किया क्यों ना महिलाओं को सुधार लिया जाए, तो शायद ही हमारे देश में कोई झगड़ा हो। तो तब उन्होंने एक नए ग्रंथ की रचना की, उसका नाम रखा त्रिया चरित्र। आज उसे बांचने के लिए चले हैं अपने शिष्य के साथ। मैंने त्रिया चरित्र लिखा, मैंने त्रिया चरित्र लिखा, मैंने त्रिया चरित्र लिखा, मैंने त्रिया चरित्र लिखा। के कई कलिका मंत्रा कलिका सीता का मैंने लिखा। मैंने त्रिया चरित्र लिखा, मैंने त्रिया चरित्र लिखा। शिष्य, हमें प्यास लगी है, चलते चलते बड़ी दूर से चले आ रहे हैं, अब तक कहीं कोई जल का स्थान नहीं दिखाई दिया। देखो कहीं पास में कोई कुआं बावड़ी हो तो हमें जल ग्रहण करना है। ठीक है गुरुदेव, अभी ढूंढ कर लाते हैं। है कोई कुआं? है कोई बावड़ी? कोई बावड़ी है? कोई कुआं है? अरे शिष्य इधर आओ। क्या है गुरुदेव? कुआं और बावड़ी आवाज लगाने पर नहीं आते। और गुरुदेव कैसे आते हैं? प्यासे को ही उनके पास जाना पड़ता है, उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि कहां कुआं है, कहां बावड़ी है, फिर वहां चलकर हम जल ग्रहण करेंगे। ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कुआं बावड़ी तो नहीं आई, मगर बावड़ी से कोई मच्छर निकलकर बाहर आ गया। देखो वो दूर दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि वहां पर चिड़िया चहचहा रही है, तो अवश्य ही वहां पर जल हो सकता है। हाँ हाँ, वहां हो सकता है, चलो उसी ओर चलो। मैंने तेरे चरित्र लिखा, मैंने तेरे चरित्र लिखा।
कई कलिका मंत्र कलिका सीता का मैंने लिखा, मैंने तेरी आचरित लिखा, मैंने तेरी आचरित लिखा, तेरी आचरित लिखा, मैंने तेरी आचरित लिखा। शिष्य देखो कोई नगर आ गया है, अवश्य ही यहाँ हमें जल मिल जाएगा, पता करो। ठीक है गुरुदेव, अभी पता करता हूँ। हाँ पता करो कि ये नगर कौन सा है। हाँ गुरुदेव पता करता हूँ। नगर वालों, अरे नगर वालों, इस नगर का नाम क्या है? नेवला। तो सांप कौन है? अरे हमने नगर का नाम पूछा है, जीव जंतुओं के नाम नहीं पूछ रहे हैं हम। क्या नाम है इस नगर का? अच्छा, खड्डा नेवला। गुरुदेव सब लोग नेवला नेवला बोल रहे हैं, सांप तुम बन जाओ। अरे चल चल चल, ऐसे कैसे हो सकता है? अवश्य ही नाम कुछ और होगा, तुम्हें समझ कुछ और आ रहा होगा। आराम से पूछो, किसी पढ़े लिखे बच्चे से पूछो। है कोई पढ़ा लिखा बच्चा? है? अच्छा, तिल्दा नेवरा। हाँ गुरुदेव, ये तिल्दा नेवरा है। अरे हाँ, जब मेरी आयु बहुत कम थी तब मैं इस नगर से निकला था। बहुत ही सभ्य समाज यहाँ पर रहती है, बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं। अवश्य ही हम किसी से जल के लिए कहेंगे तो कोई हमें पानी पिलाने के लिए मना नहीं करेगा। हाँ गुरुदेव, चलिए, अवश्य ही हमें किसी ना किसी घर से पानी मिल जाएगा। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। सर पे मेरे मटकी मटकी, कैसे चलूं मुझसे चला नहीं जाए। सर पे मेरे मटकी मटकी, तलकी मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। नृत्य ही करती रहोगी या जल भरकर घर भी चलोगी? किस लिए? दीदी वो इसलिए ना, मेरी सास अगर मैं देर से गई ना तो मुझे बहुत डांटेंगी। पागल है तू जो अपनी सास से डरती है? कैसी बहू है तू, अपनी सास से डरने लगी? हाँ, ज्यादा ही डर लगता है मुझे। थोड़ी अगर किसी काम को देर हो जाए तो मेरी सास मेरे पति से एक एक की दो दो करके लगा देती है, फिर वो मुझे गुस्सा करते हैं। पागल है तू, बिल्कुल भी अकल नहीं है तेरे अंदर। बिल्कुल ही पागल है। कैसी बहू आई है तू घर में? हम सारी बहुओं का नाम बदनाम करेगी। तेरे मोहल्ले में तो सास ही सास की चलती होगी, बहुओं की तो कुछ चलती ही नहीं होगी। चले कहां से, घर से निकलने ही नहीं देती। बस पानी भर के लाती हूँ, भोजन बनाती हूँ, फिर शाम हो जाती है, सांझ के बर्तन मांजती हूँ, तब तक सास सो जाती है।
सुबह सवेरे जगते ही फिर आवाज लगा देती है, बहू अभी तक सो रही है। पागल है तू बिल्कुल। वो बहू भी बहू क्या, जो सास की सास बंद ना कर दे। हाँ, कैसे बंद हो सकती है? अरे बंद हो जाएगी। जैसे तू सूख रही है ना, अगर इसी तरह अपनी सास से डरती रही तो एक दिन तेरे हड्डियों का ढांचा भी बिखर जाएगा। तो क्या करूं मैं? करना क्या है? सास से डरना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं डरना। मैं बताऊं, जब मैं विवाह होकर आई थी तो तेरी तरह बिल्कुल पतली दुबली थी दीदी, फिर हट्टी कट्टी कैसे हुई आप? अरे बता तो रही हूं। हाँ सुन, जैसे मैं रसोई में कुछ काम करने के लिए जाती तो मेरी सास मुझे टुकुर टुकुर देखती रहती। मैं खाना बनाती तो टुकुर टुकुर देखती रहती। कहीं बहू ने खाने में घी तो नहीं मिला लिया, कहीं बहू ने बादाम तो नहीं खा लिए, कहीं बहू ने पिस्ता तो नहीं खा लिया, कहीं बहू ने दूध तो नहीं पी लिया। फिर आपने क्या किया दीदी? करना क्या था? 1 साल बीता, 2 साल बीते, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो एक दिन मैंने भर के थाली लगाई, काजू बादाम पिस्ते का नमकीन बनाया, आधी कटोरी घी निकाल के दाल में मिलाया और चुपड़ चुपड़ के रोटियों पे लगाया। मेरी सास मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी और मैं टुकड़े बना बना कर दाल में मिला मिला कर खा रही थी। फिर क्या हुआ दीदी? होना क्या है, उस दिन से सास सूख रही है और मैं मोटी हो रही हूं। दीदी लेकिन मुझसे तो ना हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? कुछ करना सीखो। दीदी और एक बार मत मारना, मेरे काले हाथ भी लाल हो गए। कितनी बार कहा है तुमसे कि बहुओं की नाक नहीं कटाना। हाँ, ये सास पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जब बहू बनकर आती है तो बड़ी सजीली और ये कहती है मेरी सास ने ये किया, मेरी सास ने वो किया, और जैसे ही सास बन जाती हैं तो फिर बदल जाती हैं। पता नहीं सास बनते ही कौन सा पद मिल जाता है कि सारे के सारे व्यवस्थाएं ऐसे बनाने लगती हैं कि जैसे उन्होंने ये कभी भुगता ही ना हो। हाँ दीदी, मैं ऐसे तो नहीं मना सकती, तो दूसरा भी रास्ता बताती हूं मैं तुझे। तेरी सास को कोई ना कोई शौक जरूर होगा। कैसा? अरे जैसे मेरी 70 साल की सास, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, कहीं से बोला हुआ आए ना आए लेकिन गाने के लिए चली जाती है। बताऊं कैसे गाती है वो? आप उनकी नकल उतार लेंगे? अरे हाँ, मैं उनकी क्या, मैं तो अच्छों की नकल उतार लेती हूँ। हाँ जरा मैं पतली नहीं है, नहीं तो मैं तो वर्षा की नकल उतार के बता देती। हाँ थोड़ी पतली होती ना मैं, तो मैं वर्षा की नकल भी करके दिखा देती। मेरी 70 साल की सास, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, जीभ मुंह के अंदर ऐसे घूमती है जैसे बिल से चुईयां बाहर निकल गई हो और अंदर आ गई हो। हाँ कैसे? ऐसे पांव के नीचे ढोलक दबाएगी और गाने बैठ जाएगी। अरे बना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचल तारे, बना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचल तारे, बने का पता आज मंगवाती दो, बने का पता आज मंगवाती दो, बना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचल तारे। ये क्या हुआ? अरे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सांस चली गई हो, लेकिन फिर वापस आ जाती है सांस और फिर गाने बैठ जाती है। गलिहारा सा कह रही रे, अब तक ना आए मेरे भाटिया, मैं तो कुछ सुनी आई रे, अब तक ना आए मेरे भाटिया, मैं तो ठिका दिखाई आई रे, अब तक ना आए मेरे भाटिया। दीदी जल्दी करो, पानी भर लो, नहीं तो मेरी सांस बंद कर देगी। पागल, इतनी देर तक समझाया, तेरी अकल में बिल्कुल भी नहीं आया। सच कहते हैं बड़े बूढ़े कि औरतों में बुद्धि नहीं होती। 1 घंटे से तुझे समझा रही हूं तोते की तरह और तेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
अभी अगर नेल पॉलिश के बारे में तुझे बताया होता ना कि ये 2500 की है और ये 2700 की है तो अभी समझ में आ जाती। बस बस रहने दो, मेरे बस की नहीं है 2500 2700 की लेनी। हाँ तो खरीदती क्यों है? तो क्या करूं? अरे खरीदना बंद कर दे तो क्या करूं? मुझे देख, मुझे लाल ईंट घिस के अपने होठों पे लगा दे। बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती मैं। हाँ महंगे महंगे आइटम, लेकिन जैसे मुझसे ये महिलाएं पूछती हैं ना तो सबको बताती हूँ 2800 वाली है 3200 वाली है। जरा सा घी मिलाओ, ईंट पीसो और होठों पे लगा लो। दीदी लेकिन मुझसे ऐसा ना हो पाएगा। अरे एक बार करके तो देख। और वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी अगर पेट में भी चली जाती है ना तो पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। बस बस रहने दो, मेरी पाचन शक्ति जैसी भी है। जल्दी से पानी भरो और चलो। चल चल, तू नहीं समझ में नहीं आएगा कुछ भी। हाँ पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। मैंने तेरी आदर दिलगा, मैंने तेरी आदर दिलगा के कई कली का मंत्र कली का सीता का मैंने लिखा। मैंने तेरी आदर दिलगा, मैंने तेरी आदर दिलगा पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। हरिओ बनिहारा। ऐसे बुढ़े के अंदर से इतनी जवानी की आवाज कहां से आ रही है? अरे पीछे खड़े, पीछे पीछे देखो, पीछे कौन है वहां? अरे पीछे देखो, पीछे कौन है वहां? पीछे देखो, पीछे पीछे देख। कौन है आप? बड़ी दूर से आए हैं, साथ में प्यास लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, साथ में प्यास लाए हैं। भला पानी के लिए भी ऐसे कोई गीत गाता है? क्या है कि हम कथावाचक हैं, जो भी कहते हैं हम वो अपनी कविता के या भजन के माध्यम से कहते हैं। पानी पीना है? हाँ हाँ हमें पानी पीना है। तो ठीक है पानी पी लीजिए। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं, मेरे गुरुजी को पीना है। हाँ तो गुरुजी को बुला, इनको पिलाना है पानी? हाँ इन्हीं को पिलाना है। इनको पानी पिलाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? जिस प्रकार सूखे पेड़ को पानी कितना भी पिलाओ वो हरा नहीं हो सकता, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति को कितना भी पानी पिलाओ वो जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे मीठे पानी की कमी हो रही है पंडित जी बहुत। कम से कम औरों के लिए तो कुछ बचेगा। आप पीना चाहो तो आप पी सकते हो। मेरे ही हिस्से का मेरे गुरुजी को पिला दो। नहीं नहीं पिला दो, मैं उन्हें भी दूंगी और आपको भी पिला दूंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। पानी पीना है तो पी लीजिए, पानी पिलाने का तो धर्म होता है। हाँ आइए गुरुजी जल ग्रहण कर लीजिए। अरे ओ पी लीजिए गुरुदेव, पी लीजिए। हाँ 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 ये लो। अरे ओ अरे पंडित जी आपने अपने गुरु का जूठा पानी पी लिया? हाँ अभी आपने बताया और एक दिन हमें पता भी लग चुका है कि मीठा पानी धरती पर सीमित है। यदि इसी प्रकार लोग व्यर्थ उसे गंवाते रहे तो एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक एक बूंद को बचाना होगा। जिस प्रकार हम धन अर्जन कर अपने बच्चों के लिए एकत्र करते हैं, उसी प्रकार पानी की बूंद बूंद को बचाकर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना होगा, सुरक्षित करना होगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं? हम काशी जी से आए हैं
और एक त्रियाचरित ग्रंथ की रचना की है, उसे बांचने के लिए निकले हैं। रास्ते में प्यास लगी तो आप मिल गई। हम पुस्तक आपको देते हैं, ये लो पुस्तक, आप इसे पढ़ लेना। अरे पंडित जी, पुस्तक कैसे पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ी लिखी हूं ही नहीं। देखने में तो लगती हो। आप पढ़े लिखे हो? हाँ। कितने? हमने त्रियाचरित ग्रंथ में PhD कर रखी है, लेकिन देखने में नहीं लगते हो। ये बड़ी समस्या है। जो पढ़ा लिखा है वो दिखाई नहीं देता, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो दिखाई देता है। बताओ तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये कथा आप हमें सुना दीजिए। तो ठीक है, सारी महिलाएं इसी नीम के पेड़ के नीचे एकत्र हो जाओ, सभी को एक साथ सुना देंगे। नहीं 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 नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। क्यों? मेरे पति किसान है, उनके लिए भोजन बनाना है। आप हमारे घर पर चलकर सुना दीजिए, आपको वहीं पर भोजन कराऊंगी मैं। हाँ, ये ठीक है। गुरुदेव, वो कह रही हैं कि मैं उनके घर पर जाकर सुना आऊं, वहीं पर उनका घर भोजन मिलेगा, आपके लिए भी लेता आऊंगा। हाँ, मैं भी थक गया हूं, मैं तब तक एक नींद निकाल लेता हूं। बेटा तुम जाओ और इसे बाँच कर आओ। 16 श्रृंगार किए हुए स्त्री मिली है, जल का कलश लिए हुए स्त्री मिली है। यदि इस समय पर इसका प्रथम वाचन होगा तो ये ग्रंथ घर घर में रोशनी करेगा। जाओ शिष्य जाओ। ठीक है, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। आइए पंडित जी, ये रहा मेरा घर है। ये तेरा घर, ये मेरा घर। पंडित जी, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। बहुत छोटी आयु में मैं घर छोड़कर निकला था। इतने बड़े निकल गए थे? नहीं, थोड़ा सा बड़ा था। इतने बड़े निकल गए थे? नहीं, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन छोटा था। तब से लेकर अब तक नहीं गया हूं। विद्वान बनकर अपनी माता के पास पहुंचूंगा। इसी प्रकार मेरा भी घर बचपन में दिखाई देता था, पता नहीं कितना बदल गया होगा। हाँ हाँ, मैं आपके लिए बैठने के लिए आसन लाती हूं। कितना सुंदर घर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं अपने बचपन के अतीत में आ गया हूं। ये रहिए मार्टिन। मुझे भी अपना बाल्यकाल याद आ रहा है। इसी प्रकार मेरे माता के पायल की छन छन मुझे सुनाई देती थी। कभी कभी तो रात में मैं डर जाता था, ऐसा लगता था कि जैसे भूतनी आ रही हो। लेकिन तुम इतनी भारी पायल क्यों पहनती हो? अरे रे, वो भारी ज्यादा था। मैं ये पूछ रहा हूं, आप इतनी भारी पायल क्यों पहनती हो? इतनी भारी पायल से तो डर लग जाएगा। मेरे विवाह में ये इतनी भारी पायल गई थी और मैं इन्हें ही पहनती हूं। मैं हल्की पायल नहीं पहनती। हाँ, ये तो 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है। हाँ, हर महिला को करना चाहिए। हाँ, तभी आपको देखकर बार बार मुझे मेरी माँ की याद आ रही। कथा प्रारंभ करो, मैं भोजन बनाना प्रारंभ करती हूँ। ठीक है। पंडित जी यही करते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे? हाँ हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। अरे पंडित जी, कथा में आगे बढ़ना है। अच्छा, कथा में हम वो अपना गला साफ कर रहे थे, सुर मिला रहे थे। ये क्या है? वो धीरे धीरे में गला साफ नहीं हो रहा था। तुम्हारा गला नहीं साफ हो रहा था? वो देखो सामने पूरा गलियारा साफ हो गया। कथा सुनाओ, कथा। हाँ। अगर मंत्रा के कोई गाना बजा दी
राम लखन को वनवास ना होता, अगर द्रौपदी अनदेखा अंधा ना कहती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। मालती, मालती, देखो दरवाजे पर कोई दरवाजा ठोक रहा है। हाँ मैं जा रही हूँ। पंडित जी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई पंडित जी, गड़बड़ हो गई। पंडित जी गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ तो मेरे साथ भी हो गई, जगह देखकर धक्का दिया करो। अरे गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो दरवाजे पर, वो दरवाजे पर। हाँ संगत ज्यादा आई होगी, क्योंकि हमारी मधुर आवाज है, उसे सुनकर ज्यादा संगत आ गई होगी। कोई बात नहीं, बुला लाओ अंदर। अरे पंडित जी संगत ज्यादा नहीं आई है, दरवाजे पर वो आ गया है जिसे देखकर रंगत उड़ जाएगी। ऐसा कौन है? मेरे पति आए हैं, पति। तो क्या हुआ? उन्हें भी बुला लाओ, उन्हें भी कथा सुनाएंगे। वो कथा नहीं सुनेंगे, कथा समाप्त कर देंगे। क्यों? उन्हें कथा प्रिय नहीं है? अरे पंडित जी आप तो भोले भाले ठहरे। दरवाजा अंदर से बंद है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं आ जाए, इसलिए मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। और भला कौन पति होगा जो अंदर ये देखकर कि परपुरुष के साथ उसकी स्त्री है तो उसे क्रोध नहीं आएगा? आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। इसी प्रकार मैं देवर को भोजन करा रही थी, दरवाजा अंदर से बंद था, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं आ जाए। मैंने जैसे दरवाजा खोला और उन्होंने देखा कि देवर और मैं अंदर हैं, तो बस उन्हें क्रोध आ गया। फिर क्या किया उन्होंने? करना क्या था? उनके हाथ में था लठ, उठाया और दे मारा मेरे देवर के सर में, फट। फिर क्या हुआ? होना क्या था? एक लठ में ही देवर परलोक सुधार गए और मुझको इतनी मार लगाई, 6 माह बाद मैं खाट से उठी थी। पीछे का दरवाजा है घर में। पंडित जी इतनी महंगाई में सामने का दरवाजा तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, और तुम घर के पीछे के दरवाजे की बात कर रहे हो। अरे तो छत से निकल के चला जाओ। नहीं जाया जाएगा, सबकी ऊंची ऊंची घर की दीवारें हैं। मालती, अरे बाल्टी मांग रहा है, बाल्टी बाल्टी। अरे मेरा नाम है मालती। मैंने सोचा कभी बाल्टी मांग रहा हो, यही से दफा कर दो। मालती, अरे यू जी, अरे यू। अरे कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? हाँ हाँ मैं सोच रही हूँ, हाँ क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। फंस गया, फंस गया। स्टूल बनो, स्टूल की तरह मुड़ जाओ। इसी तरह स्टूल की तरह मुड़े रहना। हाँ पंडित जी ये तुम्हारा एंटीना बार बार खड़ा हो रहा है, इसे नीचे करो, करो इसको नीचे, नहीं तो स्वयं भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। बिल्कुल भी मत हिलना। मालती, हाँ जी आ रही हूं। क्या हुआ? इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? अरे मैं क्या करूं, भोजन बना रही थी और साथ साथ में सीरियल देख रही थी। कौन सा सीरियल? अभी नया सीरियल आया है त्रिया चरित्र, उसको देख रही थी मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था किसी पुरुष की आवाज आ रही थी। हाँ आपको तो ऐसा ही लगता रहता है। अब टीवी में पुरुष की भी आवाज आती है, महिला की भी आवाज आती है। आपने उस समय सुन लिया होगा जिस समय पुरुष की आवाज आ रही होगी। दिखाओ कौन सा सीरियल है। अब तो देखो लाइट चली गई। ये बड़ी समस्या है। किसान खेत पर जाए तो लाइट चली जाती है, घर में आए तो लाइट चली जाती है। महिलाओं के पूरे सीरियल दिखाती है। जा एक गिलास ठंडा पानी ले आ। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, बैठिए आप। मालती,
ये स्टूल बड़ा लचर पचर हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, लचर पचर हो रहा है तो होने दो। मेरी माँ के हाथ की आखिरी निशानी है। ये वाला पाँव है या इसका ये खराब है या ये खराब है? कोई भी खराब हो रहने दो ना, बढ़ई आएगा इसको सुधार देगा। कटे फटे कपड़े, टूटा फूटा फर्नीचर दरिद्रता की पहचान है। घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए जो मेहमानों के आने पर लज्जित होना पड़े। मैं इसमें एक लठ मार देता हूं, तू इसे चूल्हे में जला लेना। नहीं! मैं इसे ठीक करवाऊंगी। और अभी ठीक करा तो आप भोजन तो कर लो। अरे भोजन बाद में होगा, या तो ये पहले ठीक होगा या ये चूल्हे में जलेगा। तो ठीक है, पहले बढ़ई को बुला लाओ। मेरी माँ के हाथ की आखिरी निशानी है, इसे नहीं खो सकती मैं। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, भोजन गर्म कर। अरे पहले या तो इसे ठीक करा लो या भोजन कर। पहले यही ठीक होगा, जा रहा हूं मैं। यही पाँव खराब है ना इसका, ये वाला। हाँ अभी आ रहा हूं। पंडित जी, पंडित जी गया। हाँ गया। आप ऐसा करो, जल्दी से कथा पूरी कर दो। अरे कथा पूरी कर दो, यहाँ प्राण सूख रहे हैं। मैं निकल जाऊं? नहीं, निकल कर नहीं जा सकते। क्यों? अरे 2 घर छोड़ के ही तो बढ़ई का घर है। अगर बढ़ई आ जाए तो छोटी सी की लगवाना, बिल्कुल छोटी सी, छोटी सी की लगवाना। मालती वापस वैसे ही बनो। आ गया, अरे आ गया। मालती, हाँ जी आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। वो बढ़ई तो नहीं मिला। चलो अच्छा हुआ। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि बढ़ई नहीं मिला तो अच्छा हुआ। आप भोजन तो समय से कर लोगे। नहीं नहीं, उसका बेटा था, मैं उससे हथौड़ी और कील ले आया। हाँ ये कील है। और क्या है? ये तो कीला है। तो क्या होगा? ये स्टूल टूट फूट जाएगा। अरे टूट फूट जाएगा तो जलाने के काम आएगा। कौन सा पाँव खराब है, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला? हाँ ये नहीं! अगर ये मेरा स्टूल टूट फूट गया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ बता रही हूँ, मेरी माँ के हाथ की एक भी निशानी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। मेरे माँ के हाथ की जितनी भी निशानी थी तूने कूड़ा बता बता कर सब घर से बाहर कर दी। और अपने माँ के हाथ की निशानी जो घर में कूड़ा है उसे भी तू घर में रखना चाहती है। इसे या तो तोड़ फोड़ दे या इसे ठीक करा ले। आप जाओ, आप नहा कर आओ, मैं अपने आप ठीक करा लूंगी। तो इसे उठाकर ऊपर छत पर रख दे। जब तक बढ़ई नहीं आ जाए तब तक ये मुझे टूटा फूटा स्टूल घर में न दिखाई दे। हाँ मैं रख दूंगी ऊपर, जाओ नहा कर आओ। हाँ जा रहा हूं। और सुन, गर्म पानी करके रख दिया था ना तूने? हाँ मैंने गर्म पानी करके रख दिया है, जाओ नहा लो। हाँ जा रहा हूं। पंडित जी अब चला जाऊं? नहीं नहीं जा नहीं सकते। क्यों? दरवाजे में ही नल लगा हुआ है, बाहर बैठकर नहाते हैं वो। हे भगवान, मैं तो ये कह रही थी कि आप कथा पूरी कर देते। अरे तुम्हें कथा की बढ़िया, कथा समाप्त होने का नंबर आ रहा है और आप कह रही हो कि कथा पूरी कर दो। हे भगवान, ये कैसे समय पर मुझे बता दिया। हे भगवान मेरी रक्षा करो। अरे हाँ ऐसा करो, अपने पति को नहाने की जगह कपड़े धोने का साबुन दे दो। उससे क्या होगा? अरे उसकी आंखों में मिर्च लगेगी तो मैं निकल के चला जाऊंगा। मेरे पति को क्या तुमने पागल समझा है? मुर्तन्नी मिट्टी से नहाते हैं वो। हे भगवान, कितना आयुर्वेदिक किसान है। सारे गुण उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। शरीर शरीर पर तुलसी भी लगाता होगा। हाँ तुलसी का पेस्ट बनाकर पूरे हाथों पर लगाते हैं, देखा नहीं? उनके बदन से कितनी खुशबू आ रही थी। हाँ ऐसी खुशबू आ रही थी
जैसे बगल से भैंस निकल गई हो। नहीं नहीं, वो तो पशुओं के पास में रहते हैं ना, इसलिए आ जाती है। हल्दी मिलाई है, तुलसी मिलाई है, चंदन मिलाया है, ऐसी ऐसी चीजों का पेस्ट बनाकर उससे नहाते हैं वो। हे भगवान, हे प्रभु रक्षा करो। जैसे इतना ऐसी ऐसी आयुर्वेदिक चीजों के पेस्ट को वो अपने शरीर पर लगाता है तो खाता भी अच्छा ही होगा। हाँ, देसी घी के बिना तो एक टुकड़ा भी अंदर नहीं जाता उनके। तो ताकत भी बहुत होगी, एक ही लठ में काम तमाम कर देगा मेरा। मुझे यहाँ से किसी प्रकार बाहर कर दो, मैं बारंबार आपके हाथ। मालती, अरे देखो फिर बाल्टी मांग रहा है, नहाने के लिए बाल्टी दे दो उसे। अरे मेरा नाम मालती है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे बार बार बाल्टी मांग रहा हो। मालती। हाँ जी आ रही हूँ। अरे ना जाओ मालती, अरे ना जाओ, ना जाओ, और तुझी ना जाओ। अरे भगवान, कहाँ जाओ, किधर जाओ, कैसे जाओ। हाँ, इसे पकड़ के रखो। मालती। हाँ जी आ रही हूँ। पकड़ो पकड़ो, और इसे सिर पर बिल्कुल छिपाओ छिपाओ। हाँ, दोनों हाथों से पकड़ लो, इसे पकड़ लो, बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। हाँ मालती। हाँ जी आ रही हूँ। अरे पंडित जी क्या गड़बड़ कर रहे हो आप? ये देखो पूरा का पूरा टेंट तंबू तुम्हारा नीचे गिर गया। अरे ये किसका टेंट तंबू ले आए? तो करेली वाले का है। इतना बड़ा परेशान कर रहा है। पंडित जी तुम्हें नाड़ा बांधना नहीं आता? अरे माँ के पास रहा होता तो सीख गया होता, बांधना आता तो ये निकल के थोड़े ही गिरता, या उससे मिंटू से बंधवा लेता। ये मालती। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या है, इतनी देर क्यों लगाई? मैं ये कह रही हूँ आप नहाए नहीं? अरे नहाना क्या था, आज मैंने विचार किया कि मैं गर्म पानी को धोखा दूंगा। कैसे दिया? तूने बाल्टी में गर्म पानी रखा था तो मैं ठंडे पानी से नहा के आ गया। वाह रे वाह मेरे स्वामी, तुम्हारे जैसा तो पूरे नगर में कोई नहीं है। हाँ। अरे ये कौन है? ये मेरी सहेली है, सहेली। इसकी लंबाई देखकर तो ऐसा लगता है ये सहेली नहीं है। फिर क्या लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे सहेला हो। अरे नहीं नहीं, ये मेरी सहेली है। कौन? अरे वो घसीटा की बहू। घसीटा की बहू? उसके विवाह में तो मैं गया था, उसकी बहू तो बहुत छोटी थी। इसके पति ने इसे बहुत खिलाया पिलाया, देखो कितनी लंबी हो गई। और एक तुम हो कि खिलाने पिलाने के नाम पे तुम्हारी जान सूखती है। बिल्कुल बिल्कुल कुबेर की तरह हो तुम। घरवाली के लिए कुछ खर्चा करते ही नहीं। वैसे दुनिया में माया लुटाते फिरेंगे, घर वाले पीछे पीछे घूरे फिरेंगे। नहीं नहीं, वो खर्चा तो बहुत करते हैं। अब किसी किसी का शरीर ऐसा होता है कि शरीर तन में नहीं लगे तो इसमें इंसान क्या करे। हाँ, इंसान क्या करे और क्या नहीं करे सब जानते हैं हम। देखो घसीटा की बहू को, कितनी छोटी आई थी और कितनी लंबी हो गई वो। मगर ये कांप क्यों रही है? बीमार है वो। तो घसीटा कहाँ है? वो विदेश कमाने के लिए गया है, तो इसे मैं दवाई दिलाने लेके जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो मुझे बहुत परेशान लग रही है। घसीटा की बहू, ऐसा कौन सी बीमारी है जो इतना कांप रही है तू? मुझे तो ऐसा लगता है कोई भयानक बीमारी आ गई है। क्या डेंगू है या मलेरिया है? डेंगू है, मलेरिया है या कोरोना हो गया है? आखिर हुआ क्या है ये तो बता। ये तो और भी कोई भयानक मरज आ गया है बाहर से। लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर कहते कहते थक गए कि विदेशों से आई हुई वस्तुओं को मत खाओ मत खाओ मत खाओ।
ये देखो ऑनलाइन ऑर्डर कर करके खाने का नतीजा। घसीटा की बहू, आखिर तुझे हुआ क्या है? अरे अरे बता तो दे आखिर हुआ क्या है? अरे बता तो दे आखिर हुआ क्या है? छत पर सो गई थी क्या? अरे समझ में नहीं पा रहा हो, ये तो बोल भी नहीं पा रही है। मालती, इसके पास में आ, पास में आ। आप मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ। ये बताओ, तुम्हारे अगर मित्र आए और हम उनके पास में बैठ जाएं तो तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं, और हमारी सहेली जैसे आए तो घुसड़ घुसड़ के वहीं पर बैठते हो। अरे मेरी सहेली है, उससे मैं अपने आप बात कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, उसे कुछ हो गया तो घसीटा क्या कहेगा? मालती तू हट पीछे, हट। घसीटा की बहू तू चिंता मत कर, तो तुझे दवाई मैं दिलाऊंगा। अरे मर गए क्या, दवाई दिलानी? डॉक्टर यही लाऊंगा। हाँ हाँ जा रहा हूँ, तू इसे संभाल, तू इसे संभाल, आ रहा हूँ। कितनी बदबू आ रही है इसके अंदर से। पंडित जी 4 साल पुराना लहंगा है, धोया नहीं है। हे भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अगर ये अभी वाला होता तो वो पहचान लेते। कथा पूरी कर दो। अरे कहां से कथा पूरी करूं? अपनी कथा समाप्त होने को हो रही है, एक इसकी बदबू जान खा रही है। जल्दी से कथा पूरी कर दो। अरे मुझे बाहर निकलने दो, वो डॉक्टर के पास गया है, मैं तब तक भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सामने ही घर है डॉक्टर का। हे भगवान, इसलिए पढ़े लिखों का मोहल्ला नहीं होना चाहिए। पढ़ाई भी बगल में, डॉक्टर भी बगल में। अब कहाँ जाऊं? मालती, अरे आ रहा है, जालिम आ जाएगा। आ रहा है। मालती, वो डॉक्टर के पास तो बहुत भीड़ लग रही है, आजकल डेंगू मलेरिया बहुत चल रहा है। चलो ये भी ठीक हुआ। मतलब? अरे मतलब ये कि मैं इसे वहां पर ले जाऊंगी, आप कम से कम भोजन तो कर लो। नहीं नहीं, मैंने जब कहा कि वो बहुत बीमार है, वो छींक रही है, कूद रही है, तो उसने मुझे दवाई दे दी। लाओ, गर्म पानी से देनी है कि ठंडे पानी से? अरे ना गर्म से ना ठंडे से। ये दवाई इतना बड़ा इंजेक्शन, बीमारी भी तो बड़ी है। आप इंजेक्शन लगा दोगे? हाँ हाँ, कितनी बार मैंने भैंस को लगाया है जब वो दूध नहीं देती। तू एक बार उसे पकड़ के नीचे गिरा और उसके बाद तू मेरा कमाल देख। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, वो निकल गई। पकड़ उसे, पकड़ पकड़। अरे ले आ, एक बार नीचे गिरा दे, गिरा दे नीचे, गिरा। अरे गिरा, पकड़ ले, पकड़ पकड़ गिरा, पकड़ गिरा, पकड़ पकड़ के।